गाइस लास्ट टाइम आई थिंक हमने 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर लिया था। आई होप लोगों को कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल और नेगेशन के ट्रुथ टेबल्स के रूल्स बताओगे। आई होप एवरीबॉडी नोज दिस। टी एंड टी क्या होता है? बोलो, टी क्या होता है? टी और एंड में अदर कॉम्बिनेशन विल बी फॉल्स। ठीक है, टी एंड टी इज टी, इसको छोड़ के कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा वो हो जाएगा फॉल्स। एफ और एफ, एफ एंड और में अदर देन दिस एवरी कॉम्बिनेशन विल बी ट्रू। फिर कंडीशनल में क्या, टी एरो एफ इज एफ, टी एरो एफ इज एफ, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आया फॉल्स। और बाय कंडीशनल में क्या है, इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू और बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। पूरा खेल इसी का है, देखो। ठीक है, अब 1.4 जो है ना वो सेम 1.2 के ही जैसा है। सिर्फ 1.2 तुम लोग को अगर कुछ याद हो तो हमने क्या किया था मालूम है, वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। बट वहां पे सिर्फ एंड और के लिए था। 1.2 में तुम लोग को क्वेश्चन सिर्फ किसके ऊपर पूछा था, एंड और। अब 1.4 में ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे, एंड और के साथ साथ इफ देन और इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखो, एक्सरसाइज है 1.4 और 1.4 के लिए क्या हेडिंग दे दो, symbolic form, verbal form and truth values. Symbolic form, verbal form and truth values. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वाइट इजी। उसमें जितने भी सब क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमको सिर्फ क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए रूल पता है ना, पहले पी और क्यू को डिफाइन कर लेंगे और फिर जो भी वर्बल फॉर्म है उसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्वी एंगुलर। तो इसमें दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, बोलो बोलो बोलो। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। यस, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। और क्यू को क्या ले लेंगे, It is equiangular. देखो वो इट इज क्यों हो गया, क्योंकि वो स्टेटमेंट में चल रहा है, फ्लो में चल रहा है। तो अगर मैं उसको इंडिविजुअली स्टेटमेंट अज्यूम करूँ तो वो इट का मतलब भी ट्राइंगल ही है ना। हाँ, तो क्यू को भी क्या ले लो, ट्राइंगल इज इक्वी Equiangular. एंगुलर। वो स्टेटमेंट बनते वक्त जो है इट हो जाएगा, क्योंकि फ्लो में हम लोग ट्राइंगल रिपीट ना करते हुए इट कर देंगे। ठीक है, और इसमें कनेक्टर कौन सा है, इफ देन। तो इफ देन मतलब क्या, ये एरो। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म, पी एरो क्यू। करेक्ट, पी एरो क्यू, पी एरो क्यू। अंडरस्टूड। अच्छा, सेकंड वाले में कितने स्टेटमेंट है, सेकंड वाले में कितने स्टेटमेंट है, हाँ बोलो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इन सब क्वेश्चन नंबर 2, ओनली वन। अच्छा, और एक चीज मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम पे बोला था, हम जब स्टेटमेंट को डिफाइन करते तो इसको हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव सेंस में। यहाँ बोल रहा है इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर, बट हम पी को अज्यूम करते हुए क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू दैट
is true that I is a real number। अब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा? वो सिंबॉलिक फॉर्म में, हाँ, सिर्फ पी लिखूंगा तो पी तो ऐसा हो जाएगा, इट इज ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर, जबकि अपना एक्चुअल स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर। तो क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म में? बोलो बोलो। नॉट के लिए क्या सिंबल है? नेगेशन साइन। हाँ, तो ये नेगेशन, ये याद है, सिमिलैरिटी साइन, नेगेशन पी। फिर फोर्थ में, सॉरी थर्ड में पी को क्या लेंगे? मिल के, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अभी यहाँ पे मेरे को नॉट क्लाउडी बोल रहा है, बट हम पी को लेते वक्त, अज्यूम करते वक्त, डिफाइन करते वक्त क्या लेंगे? क्लाउडी लिखेंगे। हाँ, इट इज क्लाउडी। और क्यू को क्या लेंगे? इट इज रेनिंग। रेनिंग। और वो इवन दो, ऑल दो, स्टिल, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? एंड की कैटेगरी में आते हैं, एंड कंजंक्शन में आते हैं। वो मैंने लास्ट टाइम लिखवाया भी था। बट, एंड, इवन दो, ऑल दो, स्टिल, येट, व्हाइल, ये सब एंड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे बैलेंस करेंगे इसको? क्योंकि हमने लिया इट इज क्लाउडी, बट यहाँ दिया है नॉट क्लाउडी, तो नेगेशन पे आ जाएगा। और इवन दो या स्टिल में क्या यूज होता है? एंड या कंजंक्शन, आ जाएगा क्यू। तो क्या बाकी इसी तरह तुम लोग कंप्लीट करेंगे 4, 5, 6? हाँ, हाँ। अच्छा। यस। इसके साथ साथ एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, वो मैंने वैसे बताया भी है, हमने किया भी है लास्ट लेक्चर में। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सिर्फ क्या करना था? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा और अपना क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमको ये जो स्टेटमेंट है इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल, जो सब क्वेश्चन नंबर 1 है ना 2 का, उसमें कितने स्टेटमेंट है? एक ही स्टेटमेंट है, तो उसको मैं क्या ले लूंगा? पी। ठीक है, क्या लूं पी को? जल्दी बोलो, पी को क्या लूं? इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज ए रियल नंबर। रियल नंबर। बट सिंबॉलिक फॉर्म में अपना क्या होगा? नेगेशन पी। नेगेशन पी। अब ये नेगेशन तो ऐसे आएगा, पी ये है ना, ये जो भी यहाँ पे लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है? 3 - 7i को रियल नंबर बोल सकते हो क्या? ये आई मतलब इमेजिनरी नंबर और ये 3 रियल है, तो रियल और इमेजिनरी से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप यू रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम योर स्टैंडर्ड 11। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि ये इसको क्या बोल रहा है कि ये रियल नंबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। नहीं, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेशन। और p फॉल्स है तो p की ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी f। और नेगेशन f मतलब क्या? नेगेशन f मतलब, हाँ, ट्रू। ट्रू। हाँ, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब देखो सब क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 2 में इफ देन वाला है। इफ ए जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप, तो मैं p को क्या ले लेता हूँ? टेक p एस जॉइंट वेंचर इज
joint venture is temporary partnership, और Q को क्या ले लेंगे, discount on purchase is credited to supplier. Discount on purchase is credited to supplier. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ देन है ना, तो P implies Q. अब P ट्रू है या फॉल्स है, क्या जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप होती है कि परमानेंट पार्टनरशिप होती है, बोलो। हाँ, बोलो। मालूम है कि नहीं मालूम, चलो नहीं मालूम है तो जॉइंट वेंचर जो है वो टेम्पररी पार्टनरशिप ही होती है। जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी पार्टनरशिप। तो पी क्या है, ट्रू है। पी क्या है, ट्रू। और डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो खरीदता है उसको मिलेगा या जो बेचता है उसको मिलेगा। जो खरीदेगा। सप्लायर तो बेचने वाला होता है ना, तो हाँ। डिस्काउंट किसको क्रेडिट होगा, बायर को, बायर। नॉट सप्लायर। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, टी एरो एरो एफ। और टी एरो एफ क्या होता है, एफ। F. और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। तो 1 में सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, और 2 में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के उसकी ट्रुथ वैल्यू भी फाइंड करनी थी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, Yes. यस सर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लॉजिक समझ में आ गया ना। अब 3 और भी इजी है। 3 में देखो रेडीमेड, मैं पहले पूरा तुम लोग को फ्लो बता देता हूँ, फिर फटाफट तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब 3 में देखो क्या दिया है, कुछ स्टेटमेंट्स रेडीमेड दिए हुए हैं, और ऊपर क्या बोल रहे हैं कि P और Q ट्रू है, और R और S क्या है, फॉल्स। तो हमको ये जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स है ना, इनकी ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो पहले वाले में देखो ये क्या हो जाएगा, P की जगह पे T आ जाएगा, एंड Q की जगह पे T, एंड R की जगह पे क्या आ जाएगा, F। अब नॉर्मली पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट ना, तो ये T एंड F, F एंड का रूल मालूम है ना, दोनों T है तो ही आंसर T आता है। तो ये वाले केस में आंसर क्या आएगा, F. F। तो ये क्या हो जाएगा, T एंड F, और वापस T एंड F, एंड T F. एंड F क्या हो जाएगा, F। तो इसका मतलब ये पहले कंपाउंड स्टेटमेंट की फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंबॉलिक वर्बल टू सिंबॉलिक फॉर्म खाली, दैट्स इट। सेकंड में वर्बल से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के उनकी ट्रूथ वैल्यू भी निकालना है। और थर्ड सेम 2 के जैसा है, बट 2 में हमको पहले क्या करना था, पी क्यू सब डिफाइन करना था। यहाँ ऑलरेडी रेडीमेड सब कुछ दिया हुआ है, और क्लियरली बोल भी दिया है कि पी और क्यू ट्रू है और आर और एस फॉल्स है। सब्स्टिट्यूट करके इवेल्युएट करना है फाइनल आउटपुट को। अंडरस्टूड एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। हाँ, यस सर। Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। ये देखो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सब क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 3 किए हुए हैं। तुम लोग फटाफट बाकी के 3 करो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1 और 2 किया है। तो 1 और 2 के बाद तुम लोग बाकी के उसमें जो 4 5 दिए वो सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3। और हो जाए तो बोलो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ।
ये स्क्रॉल करो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। Yes, sir. टू और 3 का आई होप सबको समझ में आ गया है कैसे करना है। कहीं डाउट है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 2 डन एवरीवन। No, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes. देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कर रहा हूँ, बाकी 1 2 3 4 तुम लोग
उससे सॉल्व कर सकते हो, और उसमें भी अगर कोई डाउट है तो बोलो, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मैं एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 5 कर दे रहा हूँ। ओके, यस, क्वेश्चन कुछ नहीं करने, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। बी को उसने बोला ट्रू है, एस है फॉल्स, ये फॉल्स है, ट्रू, एरो, ट्रू, ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। टी और एफ होता है, टी एफ, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, ये ब्रैकेट टी हो जाएगा, फिर एरो एफ, फिर ये ब्रैकेट टी और एरो टी, ये ट्रू आएगा, तो नेगेशन नेगेशन ऑफ ट्रू और एफ, टी एरो एफ, टी एरो एफ इज एफ, और नेगेशन, नेगेशन टी और एफ मतलब नेगेशन टी हो जाएगा एफ, तो इट विल बी एफ और एफ, एफ और एफ, तो एफ और नेगेशन, एफ और एफ, एफ होता है, फिर एफ और negation f will be t and f or t will be t. I hope everybody understood this. तो इसी के बेसिस पे पूरा कंप्लीट करो क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ठीक है, 2 के 4 में देखो, neither 27 is a prime number nor divisible by 4 ना। अगेन यहाँ पे दोनों नेगेटिव सेंस में दिया है, तो हम p को क्या ले लेंगे, 27 इज ए प्राइम नंबर, और q को क्या ले लेंगे, 27 इज डिविजिबल बाय 4। तो सिंबॉलिक फॉर्म में, लेकिन क्योंकि दोनों में नॉट नॉट दिया है ना, नीदर नॉट, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा इसका, नेगेशन p एंड नेगेशन q, ठीक है, नेगेशन। अच्छा, बहुत से लोग थोड़ा ये गड़बड़ करते हैं, नीदर नॉर में ना, वो लोग यहाँ पे एंड की जगह और लगा देते हैं, बट देखो नीदर नॉर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, नॉट दिस एंड नॉट दैट। जब भी नीदर नॉर रहेगा ना, तो बीच में ये एंड आएगा, एंड कंजंक्शन आएगा, गड़बड़ मत करना उसको, डिसजंक्शन मत लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेगेशन p क्या है, 27 इज ए प्राइम नंबर, क्या 27 प्राइम नंबर है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। एंड नेगेशन, फिर q, 27 इज डिविजिबल बाय 4, क्या 27 डिविजिबल बाय 4 है, नहीं, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। अब नेगेशन f मतलब t, एंड नेगेशन f मतलब t, और t एंड t क्या होता है, t। तो दिस इज फाइनल आंसर फॉर सब क्वेश्चन नंबर 4, 2 का सब क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे देखो साइड में मैंने 3 का 5th वाला करके रखा हुआ है, 5th और 6th थोड़े से लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, तो ट्राई करो थर्ड वाला भी, और कहीं पे अगर डाउट है तो वो भी पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं 4 और 5th पे। डन एवरीवन, डन डन डन, सुनो, यस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया ना पूरा, ठीक है, तो है जिसका नहीं हुआ है,
देखो 4th और 5th क्वेश्चंस में assuming that the following statements are true, मतलब हमको ये दोनों को ट्रू अज्यूम करना है कि संडे इज हॉलीडे ट्रू है और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ट्रू है। तो हमको किसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो नीचे 3 स्टेटमेंट्स है इनकी। तो देखो जब भी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी होगी ना स्टेटमेंट की, उनको सबसे पहले कौन से फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा सबसे पहले, तो बोलो। संडे इज नॉट ए हॉलीडे। तो संडे इज हॉलीडे पी है, तो संडे इज नॉट हॉलीडे क्या हो जाएगा, नेगेशन पी। और मतलब डिसजंक्शन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अब यहाँ पे देखो राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे क्यों है, तो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, उसने शुरू में ही बोला है कि इन स्टेटमेंट्स को क्या कंसिडर करना है हमको, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब पी और क्यू ट्रू है, तो जहां भी पी और क्यू दिखेगा वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, ट्रू। तो क्या हो जाएगा, नेगेशन टी और नेगेशन टी। तो नेगेशन टी मतलब एफ और एफ, और एफ क्या होता है, एफ होता है। क्लियर एवरीवन। सेकंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, सेकंड वाले का बोलो। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज नॉट हॉलीडे, नॉट हॉलीडे मतलब पी का नेगेशन, और इफ देन है मतलब एरो आ जाएगा। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, अगेन राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे क्यों है, तो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू। तो ये हो जाएगा नेगेशन टी एरो नेगेशन टी, मतलब एफ एरो एफ। और एफ एरो एफ, एरो का रूल मालूम है ना, अगर टी एरो एफ है तो ही वो एफ होता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो एफ एरो एफ विल बी टी। और उसी तरह थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, बोलो थर्ड में क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, संडे इज ए हॉलीडे मतलब पी, एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे नेगेशन क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी एंड नेगेशन क्यू। अब पी की जगह पे रख देंगे टी एंड क्यू की जगह पे टी, तो ये हो जाएगा टी एंड एफ। टी एंड एफ होता है एफ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आई होप बहुत इजी था, सबने सबको समझ में आ गया होगा, सब लिख लो। और और जिनका देखो 3 पेंडिंग है वो बाद में कंप्लीट करेंगे, ये 3 का 6 का 6 सब क्वेश्चन, जिसमें से 5th वाला यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ओके। और फिर फाइनली क्वेश्चन नंबर 5। चलो, और हो जाए तो कुछ इंटीमेशन दो कि हाँ हो गया है नहीं हुआ है। ठीक है।
पूर्वा डन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया पूरा. 1 2 3 4 5. एक 4-5 मिनट वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, 5 पे. शिवांजलि डन, पूर्वा डन, साहिल डन. डन. ईशा, अक्षय, मेघा, श्रुतिका. ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा, सबको आंसर मिल गया. मोस्ट ऑफ देम हैव मैसेज. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन क्वांटिफायर्स. इसके ऊपर बेस्ड है क्वांटिफायर्स. तो पहले तो तुम लोग हेडिंग दे दो 1.5 क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स. उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो. 1. Quantifiers are used to convert. Quantifiers are used to convert open sentences into statement. I repeat, quantifiers are used to convert open sentences into statement. देखा पॉइंट नंबर 1 सबने. फिर पॉइंट नंबर 2 लिखो. There are two types of quantifiers. ये दिख रहा है. There are two types of quantifiers. यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये उसका सिंबल है.
और दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये उसका सिंबल है, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये अपना पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 विल बी दिस। लिख लिया तीनों पॉइंट्स। अब देखो ये होता क्या है, सपोज मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है ऐसे कुछ। अब तुम लोग इस इक्वेशन को, x की वैल्यू में नहीं पूछ रहा हूँ, इस इक्वेशन को ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? जल्दी बोलो। तुम लोग बोलेंगे सर ट्रू या फॉल्स बोलने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? X यहाँ पे आप x क्या पुट करने वाले हो? तो अगर मैं x की जगह पे 6 पुट करूंगा तो ये ट्रू हो जाएगी। बट x की जगह पे अदर देन 6 कुछ रखूंगा, कुछ भी, तो क्या ये ट्रू होगी? नहीं। तो ये डिपेंड करता है x पे। तो ये क्या है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्या है ये? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट को मालूम है ना क्या बोलते हैं लॉजिक में? ओपन सेंटेंस। बराबर याद है? तो अपने लिए ये क्या है, एक ओपन सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये ट्रू सिर्फ एक ही वैल्यू पे हो रही है ना, बाकी कोई भी वैल्यू पे ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। तो क्वांटिफायर क्या करते हैं मालूम है? ये है अभी ओपन, बट इसमें अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये सिंबल का मतलब क्या? एग्जिस्टेंशियल। अच्छा तुम लोग ये जहाँ पे यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल लिखा है ना, वहां पे एक और चीज ऐड कर सकते हो। इसको फॉर ऑल बोलते हैं और इसको बोलते हैं फॉर सम, ठीक है। ये एग्जिस्टेंशियल को लेमैन्स लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? फॉर सम। और यूनिवर्सल फॉर ऑल। तो अभी देखो मैंने ये जो सिंबल लगाया है इसका मतलब क्या? फॉर सम एक्स। और मैं आगे ये भी लिख देता हूँ बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल नंबर के लिए x प्लस 4 = 10। क्या मैं ये अभी इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे? बोलो। अब ये बोल रहे हैं ना कि कुछ x जो n को बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए ये क्या है? ट्रू है। तो क्या सही बोल रहा है ये? क्या सही बोल रहा है? यस और नो? सही है ना? देखो कुछ कुछ में कौन आएगा? 6 आएगा ना। तो कुछ नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो अभी यहाँ पे ये ओपन था, बट जैसे इसने कुछ बोला तो हमको समझ में आएगा कि हाँ ये सबके लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही वैल्यू के लिए ट्रू है। और वो कुछ वैल्यू क्या है? 6। तो ये स्टेटमेंट अभी क्या बन गया? पहले ओपन सेंटेंस था, अब ये क्वांटिफायर यूज करने के बाद ये क्या बन गया? स्टेटमेंट। हाँ। और कैसा स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा अभी यही सेम चीज को अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी ये स्टेटमेंट बन गया। ओपन से क्या बन गया? स्टेटमेंट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जितने भी नेचुरल नंबर है ना, ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए
ये ट्रू है, तो क्या ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो सकता है? नहीं नहीं, 1 पे ही देख लो, 1+4 5 होता है, जबकि ये 10 मिलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बन गया, बट कौन सा स्टेटमेंट बना? फॉल्स फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट बन गया, बट कौन सा स्टेटमेंट था? ट्रू। और ये क्या था? दिस वाज ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस। तो क्वांटिफायर्स का काम क्या है? ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट करते हो तो ट्रू भी बन सकता है और फॉल्स भी बन सकता है। तो ओवरऑल कितने क्वांटिफायर्स होते हैं? दो, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल। तो अभी देखो, बस इन्हीं को यूज करके ये जो अपने को एक्सरसाइज दी हुई है 1.5, देखो दो ही क्वेश्चन है, 5 5 सब क्वेश्चन है, बस सॉल्व करेंगे एंड वी आर डन विद 1.5। तो पहला मैं तुम लोग को बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो अभी फिलहाल तो ये ओपन है, क्यों? क्योंकि क्या ये हर, और ये किस पे डिफाइन करने बोल रहा है? देखो यहाँ पे, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन मतलब नेचुरल नंबर इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट। तो अभी यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो फैक्टर्स अगर तुम लोग चेक करोगे ना, क्या आएंगे मालूम है? दो फैक्टर्स बता सकते हो, x+5 और x-2। इससे x की वैल्यू -5 मिलेगी और x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो क्या मैं 2 और -5 के अलावा यहाँ पे x को कुछ भी रखूं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? राइट साइड पे 0 आएगा, बोलो। नहीं आए, सिर्फ इन दोनों पे है, उसमें से भी ये तो नेचुरल ही नहीं है, -5। नेचुरल नंबर सिर्फ क्या है? 2 है। तो क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं। तो इनको सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है? कुछ नेचुरल नंबर, कुछ। तो कुछ में कौन है? 2। हाँ, -5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि -5 नेचुरल नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता। तो अभी ये ओपन सेंटेंस है, कौन सा? ये वाला, x² + 3x - 10 = 0। अब इसको अगर मुझे स्टेटमेंट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर सम x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x² + 3x - 10 = 0। तो अब ये ओपन सेंटेंस से क्या बन गया? स्टेटमेंट। हाँ, ट्रू स्टेटमेंट बन गया। क्या बन गया? ट्रू स्टेटमेंट बन गया। सेकेंड, 3x - 4 < 9। अगेन, क्या हर नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर सकता है इसको? नहीं कर सकता है ना? तो यहाँ पे भी कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम लोग? सम x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर 3x - 4 < 9। थर्ड, n² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या हर नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर। हाँ देखो, 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1, ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4, वो ग्रेटर देन 1 होगा। 3 का स्क्वायर 9, ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे मैं कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, कोई भी, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा हमको? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, नहीं x नहीं, अभी वो n में दिया है ना इक्वेशन। so फॉर ऑल n belonging to natural number n² is greater than or equal to 1। तो क्या तुम लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक सेट दिया है अपने को बी। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 3 5 6 और 7। सब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है? ऑल x belonging to b such that x is a prime number। ऑल एक्स बिलोंग मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब प्राइम नंबर है। सही बोल रहा है क्या? बोलो, सही बोल रहा है? नो सर। नहीं, इसमें 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए था? फॉर सर।
और सम एग्जिस्टेंशियल आना चाहिए था, बट अभी यहाँ पे उसने ऑल दिया है। ठीक है, ऑल दिया है, हमको सिर्फ क्या डिटरमाइन करना है, ट्रूथ वैल्यू। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, सिंस 6 is not a prime number, therefore given statement is, बोलो, given statement is false, false, therefore its truth value is false, कैपिटल एफ। समझ गया? हाँ, और अगर यहाँ पे सम वाला सिंबल यूज किया होता तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, क्योंकि कुछ जो बी के एलिमेंट है वो प्राइम नंबर है, ऐसा सही होता है। समझ गया? तो अभी 1 के भी मैंने 3 के, तुम लोग पूरा सब क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर 2 का भी सारे के सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट करो, अपना 1.5 फिनिश्ड। ठीक है?
Done all of you? एक मिनट सर. Done all of you? Done. Yes, sir. खाली ये बता दो, पहला वाला तो फॉल्स था, सेकंड वाला क्या है? ये बोल रहे कुछ इनमें से ऐसे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो कुछ में कौन सेटिस्फाई करता है? सिर्फ 7 करता है, बराबर है ना? बाकी तो कोई भी नहीं कर रहा है इसमें, ओनली 7 सेटिस्फाइज दिस, तो इसका मतलब ये ट्रू है। फिर यहाँ पे भी कुछ n जो है इसको बिलोंग करे, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें कौन कौन आएगा? 2 to the 4। क्या ये थर्ड वाला ट्रू है? थर्ड वाला फॉल्स है. हाँ, उसमें कोई भी फॉर उसको सेटिस्फाई नहीं, ये बोल रहे कुछ तो कर रहे हैं जबकि कोई भी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वहां लिख देना, सिंस नन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम बी सेटिस्फाइज दिस देयरफॉर इट इज फॉल्स। फिर यहाँ पे भी y के कुछ ऐसे है जिसमें वाई स्क्वायर नेगेटिव, सॉरी ऑल y बिलोंगिंग टू बी सच दैट वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, चांस ही नहीं है। ये बोल रहे सारे के सारे इनका स्क्वायर नेगेटिव जबकि इन सबका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये भी फॉल्स है। और ऑल y बिलोंगिंग टू बी सच दैट y माइनस फाइव बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी गलत बोल रहा है, क्योंकि जब 2 रखेंगे 2 माइनस फाइव क्या आता है? -3। क्या -3 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो इसमें सिर्फ सेकंड ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। और यहाँ पे पहले वाले में कौन सा क्वांटिफायर आएगा? सम। दूसरे वाले में सम, तीसरे वाले में ऑल, फोर्थ वाले में भी सम, फिफ्थ वाले में भी सम और सिक्स वाले में भी सम आएगा। सिर्फ ये वाले में ऑल वाला सिंबल यूज होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? अब देखो 1.6 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और 1.6 के लिए भी कौन सा
तो 1.6 में देखो, हेडिंग दो 1.6 ट्रुथ टेबल्स। 1.6 में क्या हेडिंग दो? ट्रुथ टेबल्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट लिख लो जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा था, बट वापस लिख लो। ये लिखते लिखते ही तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है। लिखते जाओ जो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। और पॉइंट नंबर 2 के बाद देखो, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे तुम लोग? पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में देखो क्या लिखना है, ये दिख रहा है, ये इधर तक, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 टोटोलॉजी, ओके। और पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखना है मालूम है? कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन में ये जो टोटोलॉजी में लिखा है ना, स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज हैविंग द ट्रुथ वैल्यू टी, खाली ये टी की जगह पे क्या कर देंगे तुम लोग? हाँ, और एफ। एफ कर देंगे, बाकी सब बाकी पूरा सेम ही रहेगा, तो इट विल बी कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और फिफ्थ इज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न which is neither tautology nor contradiction is called contingency। समझिए 5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये टोटोलॉजी, और पॉइंट नंबर 4 में सेम टोटोलॉजी का ही रिपीट करना है, खाली टी की जगह पे क्या आ जाएगा? एफ, एंड दिस इज योर कंटिंजेंसी।
डन ऑल ऑफ यू, लिख लिया पांचों पॉइंट? नहीं सर, हाँ, लास्ट वाला देखो ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा एग्जाम में 1.6 में से। हो गया तो ठीक है, सबने लिख लिया ना? देखो ये क्या होता है, कैसे काम करना है इसमें। एक आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन नंबर 1 में पी एरो नेगेशन पी और क्यू, टोटल कितने स्टेटमेंट्स हैं? स्टेटमेंट्स ओवरऑल दो है, पी और क्यू। ठीक है, ओवरऑल ये पूरे पैटर्न में कितने स्टेटमेंट्स हैं बोलो? 2 स्टेटमेंट। कुछ तो लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? एन। कितना है? 2। और नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं उसमें? कनेक्टिव्स उसको एम बोलते हैं। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, बराबर। यस सर। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बन जाएगी अपनी? नंबर ऑफ रोज 2 रेज़ टू n मतलब 2 रेज़ टू 2 मतलब 4। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 मतलब 3 प्लस 2 मतलब 5। तो इसका मतलब हमको एक आइडिया मिल गया कि हम जो अपना टेबल बनाने वाले हैं उसमें कितनी रो और कितनी कॉलम आनी चाहिए? 4 रो और 5 columns. 5 रो। अब देखो कॉलम्स कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। पांच कॉलम मैंने बना दिया। अब कॉलम में सबसे पहले क्या आएगा? पी, पहला स्टेटमेंट। फिर क्या आएगा? क्यू। ठीक है, दो ही है ना, तो दो मैंने बना दिया, पी और क्यू। अब देखने का कि कहीं पे किसी स्टेटमेंट के साथ नेगेशन है क्या? नेगेशन दिखाई दे रहा है किसी स्टेटमेंट के साथ है? यस सर। अच्छा, नेगेशन भी ऐसे देखने का, देखो ये जो नेगेशन है क्या ये किसी स्टेटमेंट के साथ है? नो सर। ये ब्रैकेट के साथ है, तो मैं ब्रैकेट के नहीं, मैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट के साथ नेगेशन है क्या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे है इंडिविजुअल नेगेशन? यस सर। Yes. यहाँ पे है? नो सर। नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है, किसके साथ है? पी के साथ। पी। तो एक कॉलम नेगेशन पी का बना लो। ठीक है, तो पहले देखो जो दो मेन स्टेटमेंट है वो आ गए। फिर किसी स्टेटमेंट के साथ नेगेशन है, यस है, वो बना दिया। क्या क्यू के साथ नेगेशन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब ये होने के बाद ब्रैकेट पे आने का, तो यहाँ पे ये एक ब्रैकेट है ना, बराबर। तो पहले ये ब्रैकेट बना लो। ब्रैकेट में क्या है? नेगेशन पी और क्यू, बराबर। और कोई ब्रैकेट है उसमें? नो सर।
नहीं, तो अभी लास्ट में ये जो भी गिवन स्टेटमेंट है ना वो लिख लो, फाइनल कॉलम पी एरो नेगेशन पी और क्यू। अंडरस्टूड मैंने कैसे प्रिपेयर किया टेबल? Yes, sir. अब देखो, तुम लोग को वैसे भी मालूम है पी और क्यू अगर दो स्टेटमेंट्स होंगे ना तो कितनी पॉसिबिलिटीज थी? 4। वो मालूम है, हम लोग टी टी एफ एफ टी एफ बना रहे थे, फिक्स्ड है वो दो स्टेटमेंट्स के लिए। वो यहाँ पे बता रहे कि नंबर ऑफ रोज कितने आएंगी? 4। कैसे आएंगी 4? ये देखो, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ बराबर। अब हाँ, ये दोनों मिलने के बाद ये अपन नॉर्मली जो अपने पास रूल्स है उनके थ्रू फिल कर सकते हैं। अभी पी देखो टी टी एफ एफ है, तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा? एफ एफ टी टी बराबर टी टी एफ एफ का एफ एफ टी टी हो जाएगा, इसका उल्टा। अब ये कॉलम में क्या चाहिए हमको? डिसजंक्शन चाहिए, और किसका? नेगेशन पी और क्यू का, मतलब ये दोनों कॉलम का। ये दोनों कॉलम का क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए ये दोनों कॉलम का? बोलो यार, क्या चाहिए? और ना डिसजंक्शन ना। disjunction, हाँ. हाँ, तो डिसजंक्शन का रूल क्या है यहाँ पे? दोनों अगर एफ है तो ही आंसर क्या होता है? एफ। F. तो यहाँ पे कोई टी और एफ, तो टी और एफ से आंसर क्या आएगा? टी। फिर एफ और एफ से आंसर क्या आएगा? F. एफ। फिर एफ और टी से आंसर क्या आएगा? T. टी। और फिर नीचे भी, सॉरी टी और टी है वो, टी और टी से भी टी आएगा, और एफ और टी से भी क्या आएगा? टी आएगा, ठीक है। अब फाइनल कॉलम में देखो, पी एरो मतलब पी से ये ब्रैकेट की तरफ एरो, यहां से यहाँ एरो में देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किधर से किधर जाना है। तो पी से इसकी तरफ जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ मतलब ये क्या है? टी एरो टी। अब एरो का रूल देखो, टी एरो एफ पे एफ होता है। टी एरो एफ पे क्या होता है? एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है? ट्रू। तो ये टी एरो टी बराबर टी एरो टी क्या होएगा? T. टी। T. फिर नेक्स्ट वाला क्या है? टी एरो एफ, टी एरो एफ हो जाएगा एफ। फिर उसके बाद एफ एरो टी क्या आएगा? T. हाँ, और लास्ट वाला भी एफ एरो टी विल बी टी। अच्छा, अगर देखो ये लास्ट वाले कॉलम में सब टी आ जाता ना, टी 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 टी, तो इसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। अगर सब एफ आ जाता तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें मिक्स्ड आ गया है ना, तो ये ना टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे? Contingency. कंटिन्यूस। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो आइडेंटिफाई नहीं करने बोला है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो वो बोल रहा है कि जब टेबल बन जाए तो चेक करो कि वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिन्यूसी। मतलब आगे अभी यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें बस यही करना है, ये जो पैटर्न मैंने यहाँ बताया ना। सो फॉर ऑल क्वेश्चंस यू नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न, अंडरस्टूड? और ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छा, दो स्टेटमेंट का मैंने बता दिया, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, मतलब 4 रोज बनते थे ना। अगर 3 स्टेटमेंट होते पी क्यू और आर, तो नंबर ऑफ रोज क्या बनती? 2:3। 3. 2:3 मतलब 8। तो 3 के लिए देखो कैसे पैटर्न बनाने का मालूम है, जब भी पी क्यू और आर रहेगा तो पहले 4 बार टी लिखने का पी में और 4 बार एफ। फिर क्यू के लिए 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ।